अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबूज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है। तरबूज मौसम गर्मा का फल है। मीठा जायका होता है। छिलका भी सब्ज और गूदा सुर्ख होता है। बड़ा खूबसूरत होता है। और तरबूज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ख़ास ग़िज़ा है। तरबूज मसाना धोकर साफ कर देता है, पेट की सफाई करता है, कमर से पानी निकाल देता है, कुव्वत बा में भी इजाफा करता है, चेहरे को निखारता है, बदन से ठंडक को ख़त्म करता है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा पकी हुई खजूरों के साथ तरबूज खाया करते थे। इसकी गर्मी इसकी ठंडक को मार देती है और इसकी ठंडक इसकी गर्मी को मार देती है। मतलब यह है कि ये मोतदिल दर्जा हरारत अंदर जिस्म का बना देता है। पेट की तमाम बीमारियां इसके खाने से ख़त्म हो जाती हैं। पेट धोकर साफ सुथरा ये कर देता है। कब्ज़ की हालत में तरबूज खाना बड़ा मुफीद है। मसाने के अमराज में फ़ायदा देता है। गुर्दे और मसाने की पथरी को खारिज करने में बहुत मुफीद है। इसके खाने से मसाने की नालियों में मौजूद सोजिश जो है ख़त्म हो जाती है। ये पेशाब की जलन की कैफियत जो होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। भूख ना लगने की हालत में तरबूज खाना बहुत मुफीद है। ये भूख को बढ़ा देता है। ये जिस्म के तमाम आज़ा को तक़वियत देता है। तरबूज खाने से बंदे का वज़न बढ़ता है। तरबूज का शरबत दिल को फरहत देता है। ये मैदे पर बोझ नहीं बनता, जल्द ही हज़म हो जाता है। यरकान के मरीज़ों के लिए तरबूज खाना बहुत मुफीद है। तप्पे मोहर का, तब किसी को तप हो जाता है ना, तप मोहर का, उसकी हालत में तरबूज खाना फ़ायदा देता है। तरबूज मैदे की अक्सर बीमारियां दूर कर देता है। मैदे की सोजिश ख़त्म हो जाती है, जिगर की सोजिश दुरुस्त हो जाती है और इसहाल या जुलाब की हालत में तरबूज खाना फ़ायदे में है। ये पेट में मौजूद कीड़ों को ख़त्म करता है। पेट की आंतों में मौजूद सोजिश और जलन को ख़त्म करता है। हल्क की सोजिश में तरबूज फ़ायदा देता है। तरबूज सफरावी कैफियत को दूर करता है। शदीद प्यास की हालत में मुफीद है। तरबूज के बीज बीज जो होते हैं पेट के कीड़े निकालते हैं। तरबूज का जोश जोश लगा के, यानी ये जो है ना, बंदे जब पीते हैं तरबूज का जूस जो होता है वो जोश से पीते हैं। बड़े छोटे बच्चे जो हैं वो, उनमें जोश आ जाता है। बंदा जैसे जो होता है ना, जो तरबूज का जैसे वो फ्रेश हो जाता है बंदा। यानी तरबूज का जूस बंदे में जोश और जज्बा पैदा करता है, फ्रेश हो जाता है बंदा। जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। शुगर के मरीज़ तरबूज इस्तेमाल करें तो उनको भी फ़ायदा होता है। खाना हज़म अगर ना होता हो और खट्टे डकार आते हों तो तरबूज के साथ अदरक इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तरबूज मैदा की गंदगी को ख़त्म करके उसे फ़ाल बनाता है। चेहरे की सूजन, अगर चेहरा सूज जाता है तो वो तरबूज खाने से ठीक हो जाता है। तो सिरका जो होता है, सिरका जो है, अगर सिरके के साथ ये जो तरबूज है उसको खाया जाए तो बुखार जो है बंदे का ख़त्म हो जाता है। तरबूज अल्लाह ताला की रहमत है और इसका खाना जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ कर खाएं तो फ़ायदा भी होगा और अल्लाह की रहमत भी होगी और जिस्म भी इससे तक़वियत पाएगा। अल्लाह तौफीक दे।